आलमी बैंक ने बुनियादी सवाल उठाया है। इसकी ताज़ा रिपोर्ट में तजवीज़ पेश की गई है। मीडिएशन के चक्कर में आप लोग आर फॉरगेटिंग टू बिग इम्पोर्टेंट थिंग्स के टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन। ये जो जीरे ब्लेड है हम पर मुसल्लत, बनारसी ठग, ये हमें जवाबदेह नहीं है, तो लिहाजा जो कुछ भी हो जाए ये टस से मस नहीं होते। इंडिया का फोर्ट काफी मजबूत है, इन स्पाइट ऑफ ऑल द टॉक अबाउट इकोनॉमी भी ठीक ठाक चल रही है, बट देन वो पेस पे नहीं जा रही है जितना पेस पे इंडिया की एलीट चाहती है। मतलब दे हैव ए गोल कि 2047 में इंडिया विकसित बन जाएगी। आपके पास क्या है? हर चीज महंगी है। अगर कोई चीज सस्ती थी ना, वो अब लोगों को मुयस्सर नहीं है। वो है कफन, वो भी लोगों को मुयस्सर नहीं है। हमारी पॉलिसी कोई नहीं, हमें पता ही कोई नहीं है। हमारे सियासतदान जो हैं वो मौज मस्तियों में हैं। तो इसलिए मतलब कई जगह ऐसा मोदी ने कई वो मच्छियों के लिए डालते हैं ना, सो दे आर ट्राइंग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू अचीव द गोल। और गोल तो इंडिया का ओवरऑल तो वही है जो आई थिंक पाकिस्तान को भी कॉपी करना चाहिए, विच इज विकसित भारत। वो गोल तो है कि हम प्रॉस्परस कैसा बने, हाउ टू बिकम एन अपर इनकम इकोनॉमी। कि अगर इस रिपोर्ट को पढ़कर भी और सुनकर भी हमारे हुक्मरानों के ज़मीर उन्हें मुलामत नहीं करते, तो इससे बड़ी बेहिसी और बेरहमी की और कोई बात हो ही नहीं सकती। ज़रा रिपोर्ट सुनिए कि दुनिया में रहने के लिए बदतरीन शहरों में चौथा नंबर कराची का है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इन दिनों एक तरफ जहां पे पाकिस्तानी मीडिया के अंदर आए दिन हो रहे टीटीपी और बीएलए के हमलों ने खौफ मचा रखा है, तो वहीं पर अब क्योंकि पाकिस्तान के जो टॉप लीडर्स हैं, चाहे वो आसिम मुनीर हो या फिर शहबाज शरीफ, दोनों ने ही न सिर्फ अपने आप को इमरान खान को हटाने के बाद पाकिस्तान में अपने आप को वैलिडेट करने के लिए और अमेरिका से फेवर लेने के चक्कर में ट्रंप के जमकर तलवे चाटे, और इसी बीच ईरान का भी मामला सामने आया। फलस्वरूप ट्रंप ने भी पाकिस्तानी लीडर्स को खूब लारे लपे दिए, और यहाँ तक कि बार बार मेरा प्यारा फील्ड मार्शल, और दूसरी तरफ भारत के साथ भी ट्रंप ने वो रवैया रखा, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में मुनीर और शहबाज की खूब वाहवाही भी हुई। लेकिन जैसा कि एक्सपेक्टेड था और ऐसा होना ही था कि ट्रंप के लाख तलवे चाटने के बावजूद अमेरिका से पाकिस्तान को सिर्फ शाबाशी के अलावा और ज़्यादा कुछ मिला नहीं, और ऊपर से ईरान और अमेरिका के बीच में जो पाकिस्तानी मीडिएशन का रोल था उसका भी गुब्बारा फूट चुका है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। देखिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉरेन पॉलिसी में कि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट कैसा डिफाइन करते हैं। तो ये जो डिबेट हो रहा है इंडिया में राइट नाउ, दे आर ट्राइंग टू रीथिंक व्हाट इज इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट इन अ वर्ल्ड वेयर इंडिया इज नॉट फ्रेंडली विद द यूएस। तो इसलिए मतलब कई जगह ऐसा मोदी ने कई वो मच्छियों के लिए डालते हैं ना, क्या कहते हैं वो, तो वो कई उन्होंने डाल रखे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल RIC की बात करें, रशिया, इंडिया, चाइना वहाँ भाग गए थे। फिर उसके बाद इजराइल के साथ एक अलग अलायंस, UAE के साथ। अब ये नया जो इंडिया दोबारा जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ। सो इंडिया इज ट्राइंग वेरियस डिफरेंट वेज टू सी के कैसा फिक्स किया जाए। और फिर दे आर नॉट बीइंग हॉस्टाइल टू चाइना, दे आर थिंकिंग के ठीक है, चाइना से ताल्लुकात अगर हम ठीक कर लें तो हमको अमेरिका की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर जितना we feel that we need America's support. So if we can't rely on America, then let us not be tough with China. तो ये सारी different चीजें India is trying to do. अब ये नया जो इंडिया दोबारा जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ। So India is trying various different ways to see के कैसा फिक्स किया जाए। So they are trying different strategies to achieve the goal. और गोल तो इंडिया का ओवरऑल तो वही है जो आई थिंक पाकिस्तान को भी कॉपी करना चाहिए, विच इज विकसित भारत। इस साल श्रीलंका बिकेम अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी। आप तो लो इनकम इकोनॉमी में आते हो, यू क्लोजर टू अफगानिस्तान इन पर कैपिटा इनकम देन टू इंडिया, समझ रहे ना आप। सो आई थिंक वो गोल तो है कि हम प्रॉस्परस कैसा बने, हाउ टू बिकम एन अपर इनकम इकोनॉमी। तो उसके कई तरीके ट्राई कर रहे हैं। एंड एक तरीका पिछले 20 साल से ये था कि अमेरिका के साथ हो लेते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले भी मिसाल दिया था कि मैं साइकिल चलाता था तो बस को पकड़ लेता था फिर मेरे को पैडल मारने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस मुझे बड़ी तेजी से लेके चले जाती थी जहां तक वो ले गया। तो इंडिया वाज आल्सो ट्राइंग टू डू दैट। लेकिन अब ट्रंप
हाथ को ठगा ठगा मार के छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिन में इतने सारे केसेस कर दिए इंडिया के ऊपर। सो देयर सीम्स टू बी एन अनसर्टेनिटी अबाउट यूएस। इंडिया ट्रस्ट नहीं कर सकता अब अमेरिका को, तो इंडिया इज लुकिंग फॉर डिफरेंट वेज, और ये डिबेट्स चल रहे हैं। तो आई फाइंड दोस डिबेट्स वेरी फैसिनेटिंग। मैं देख रहा था ये कौन सा पैनल है, बट इंडिया में अभी एक बड़ा पैनल हो रहा है जिसमें राजा मोहन, हैप्पी मोहन जेकब, सुहासिनी हैदर वगैरह, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस सेम इश्यूज के फॉरेन पॉलिसी में क्या होना चाहिए। आई थिंक कि पाकिस्तान में भी होना चाहिए, बिकॉज ये जो मीडिएशन के चक्कर में आप लोग यू आर फॉरगेटिंग टू बिग इम्पोर्टेंट थिंग्स के फॉरेन पॉलिसी इज नॉट जस्ट अबाउट name recognition, it is about genuinely improving national interest क्या है, is it to improve the economic condition, या it is also आपके तो अभी तो security भी मतलब लाले पड़े हुए हैं, और 3 provinces में you are having insurgency problems, अब कश्मीर में भी शुरू हो गया है। So I think the Pakistan needs to fix कि घर को प्रोटेक्ट करना मत भूलना। So first build your fort, then charge out। So पाकिस्तान का फोर्ट अभी इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इट यूज्ड टू बी, लेकिन सारी की सारी कौम आपकी बाहर है, आउटसाइड द कंट्री लिटरली, सो दे नीड टू कम बैक एंड बिल्ड द फोर्ट। इंडिया का फोर्ट काफी मजबूत है, इन स्पाइट ऑफ ऑल द टॉक अबाउट टेररिज्म वगैरह, इंडिया इज प्रीटी सॉलिड एट होम, इकोनॉमी भी ठीक ठाक चल रही है, बट देन वो पेस पे नहीं जा रही जितना पेस पे इंडिया की एलिट चाहती है, समझ रहे हैं ना। इट इज नॉट स्टिल शोइंग 6-7%। जो चाहते हैं वो 2047 तक, मतलब दे हैव ए गोल कि 2047 में इंडिया विकसित बन जाएगी। आपके पास क्या है, मतलब क्या, व्हाट इज द गोल, राइट? व्हाट काइंड ऑफ पाकिस्तान डू यू वांट बाय 2047? इसका आप मुझे लिंक्स नहीं भी जा सकते, मैं आपको विकसित भारत के 500 लिंक्स भी जा सकता हूँ। सो दैट इज द पॉइंट इज इम्पोर्टेंट कि वो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी अगर रिच हो, then you have this discussion। वो आर्टिकल पढ़े हैं आप उसको, उसमें मैंने 2 पैराग्राफ उसके बारे में भी लिखा, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के बारे में। मैं दिल्ली में ज़्यादा दिन नहीं रहा when I was in India, but अब that has become my favorite place। खमर किसी भी वक्त चले जाओ वहाँ पे, कॉफ़ी शॉप में, लाउंज में या लंच में, तुमको एकेडमिक्स, एक्स डिप्लोमेट्स, करंट डिप्लोमेट्स, फॉरेन डिप्लोमेट्स, जनरल्स, आर्मी जनरल्स, रिटायर्ड, करंट, जर्नलिस्ट, एकेडमिक्स, पॉलिसी मेकर्स, मिनिस्टर्स। मैंने वहाँ पे 12 दिन गुजारे दिल्ली में, उसमें मैं कह सकता हूँ 2 बार मेरे मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग हो गई वहाँ, 1 बाय डिजाइन, 1 बाय एक्सीडेंट। सो इट्स लाइक ए एपिसेंटर ऑफ इंडियाज इंटेलिजेंसिया। वैसे एक जगह होनी चाहिए। देन जब ये डिबेट्स होती हैं वहाँ पर, देन द कम्युनिटी बिकम्स रिचर, इंटेलेक्चुअली रिचर। तो इंडिया में आई कैन से कि आई एम वेरी हैप्पी टू से कि देश बहुत ही डेप्थ हो गई है इंडिया की इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन में। देयर इज अ लॉट ऑफ डेप्थ जो आपको यूरोप में भी नजर नहीं आती। तो जिस तरह की डेप्थ अमेरिका में है इंटेलेक्चुअल, उस तरह की डेप्थ आपको चाइना में मिलेगी और इंडिया में मिलेगी। मैं हमेशा पूछता हूँ कि डू यू हैव दैट काइंड ऑफ कल्चर इन पाकिस्तान और नॉट, क्योंकि मैं आपके थोड़े बहुत देखा थिंक टैंक्स के डिस्कशंस, शायरी बहुत करते हैं लोग, विच आई फाइंड क्वाइट इरिटेटिंग।